चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंडिया गठबंधन क्या अब छिन्न भिन्न हो रहा है, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल हो गया, छिन्न भी नहीं है, सब टूट गया ना। अरे तो जो टूट रहे हैं वो इधर से इंडिया में ही तो जा रहे हैं। नहीं, एनडीए में आ रहे हैं, एनडीए में आएंगे, सारे आएंगे। ये जो वहाँ से टूट रहे हैं सब आ रहे हैं, उनके एमपी भी आज आए हैं, 5-6 एमपी टूट जा रहे हैं और एमएलए कई टूटे हैं। और जिन जिन पे बीजेपी ने आरोप लगाया वो तो गिन गिन के आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। वहाँ ठीक हो रहा? ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका इंटरेस्ट। पहले ये बताइए, जिस पे आप आरोप लगाए, जिसके ऊपर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़े, गिन गिन के आपने बनाए, जिन जिन पे वो गिन गिन के आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये राजनीति का, और ऐसे समय में जब मोदी जी को इतना बड़ा बहुमत हासिल है, इतना बड़ा जन समर्थन हासिल है, जब किसी दूसरे नेता को मिलना बड़ा मुश्किल निकट भविष्य में, पीछे 25 साल में 1990 से लेकर 2014 के 25 वर्षों में किसी आदमी को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा समर्थन नहीं मिला। तो उनके पास तो ये मौका था कि वो इन लोगों को गिन गिन के निकालते हैं, वो भी ले लिए सबको। ले रहे हैं, उनका भी हिसाब करेंगे। जब आएंगे अंदर तभी हिसाब हो रहा है। ये बात है कि नहीं पढ़ने जा रहे सब तब होगा जब इधर से जाने के बारे में सोचेंगे। नहीं, वो ना जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। इनके सब टूट के बीजेपी में आने वाले हैं सब अच्छे अच्छे। मतलब जो है शशि थरूर आ रहा है, उधर से दिग्विजय सिंह बोल रहा है, सब अभी तारीफें कर रहे हैं ना। इन्हें भी पता है कि भाई। अरे दिग्विजय सिंह ने एक फोटो लगा दी कि एक कार्यकर्ता जमीन पर बैठा हुआ मोदी जी का, जमीन पर वो बैठे हैं। केशु भाई पटेल के शायद शपथ ग्रहण समारोह का वो दृश्य है, जिसमें आडवाणी जी चेयर पर बैठे हैं, उनके पीछे प्रमोद महाजन बैठे हैं, आनंदीबेन पटेल बैठी है और मोदी जी आडवाणी जी के पैर के पास बैठे हुए। तो महाजन साहब, वो फोटो बहुत पुरानी है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शायद 25 साल से 26 साल से ज्यादा पुराना, 11 साल, ये 26 साल को 30 साल पुरानी। तो वो फोटो दिग्विजय सिंह ने लगा दी कि देखो एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ, जमीन का कार्यकर्ता, इतने दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रह लिया, ठीक है। अब उसको ले करके हो गया कि दिग्विजय सिंह बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। एक ये तो सोशल मीडिया का काम है। अभी उनकी पत्नी में आ रहा था तो उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मिसेस दिग्विजय सिंह, हाँ हाँ, समझो। तो ऐसा थोड़ी नहीं है। इतने सीनियर जो इनके लीडर हैं वो अगर टूट टूट के आ रहे हैं तो कहां से टूट के आ रहे हैं वो अलग बात है। शशि थरूर अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उनके बारे में कहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा, किस नेता ने लगाया था? नाम बताइएगा जरूर। गुड क्वेश्चन। मोदी जी का तो मोदी जी ने बोला था। हाँ तो बोला तो फिर आवाज है तब ठीक है। नहीं ठीक है, वो आना चाहते हैं, वो उसमें अपने पार्टी छोड़ के और इसमें मतलब आना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं, सब अपनी जान बचाना चाहते हैं सब। जो शशि थरूर 11 साल से जान बचाना कौन चीज हो रहा है? हाँ देखिए इस समय जो मोदी जी का युग जो चल रहा है, ये हम 14 के बाद जो अभी पिछले 2 साल या 3 साल से, शुरू से 14 से नहीं, अभी 2 साल से, अब ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री में एक नया युग चालू होने जा रहा है। मोदी जी उस युग के प्रणेता हैं। अब आप ये जो मोरल की बातें कर रहे हैं, मोरालिटी की बातें कर रहे हैं, कभी दिग्विजय सिंह ने भी मोदी जी को गाली निकाली हुई है, थरूर ने भी निकाली हुई है, और क्या कहते हैं स्मृति ईरानी ने भी बुरा भला कहा हुआ है, वो जो 2002 के बाद मोदी जी के बारे में। लेकिन सारे बीजेपी में है। बात ये काज बड़ा है इस समय। आरएसएस और बीजेपी का जो काज है, जो ये काम किस लिए कर रहे हैं, काज ये है कि हिंदुस्तान की अब जो स्थिति है वो हिस्ट्री में ऐसी कभी भी नहीं थी। अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आगे आपका फ्यूचर हिंदुस्तान का बनाएगा। अब उसके लिए सारी इक्वेशन बनाई जा रही हैं कि आपका मेरा कोई आप दुश्मन ना रहे, आप दुश्मन ना रहें। अब वो जो सबका विश्वास और सबका साथ, वो मोदी जी का मतलब मंत्र समझो। अब गेम बचाना पड़ेगा। अब अगर मेरे काम में कौन सा मंत्र है कि जिसके ऊपर पहले आप भ्रष्टाचार, जिसके ऊपर 4 साल पहले इनकम टैक्स, साल विपक्ष की राजनीति की, लेकिन वो सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने पार्टी नहीं ज्वाइन कर ली। आज का विपक्ष के नेता थोड़ा सा मारो गियर, तुरंत आ जाओ इधर, ये बात कर रहा हूँ ना। आप बात कर रहे हो मधुलिमा की, जॉर्ज फर्नांडिस की, चंद्रशेखर की, चरण सिंह की, अब वो देवीलाल की, अब बात कर लो उनके लड़कों की। अब आज की राजनीति देखो
मोरारजी देसाई की राजनीति नहीं रही। अब वो 70 वाली जनता जो दल आया और 80 तक चला, अब वो लोग खत्म हो गए हैं, वाजपेयी जैसे लोग। अब जैसे लोग आप जैसे हो, मुझे आपके स्तर पे उतर के लड़ना पड़ेगा। आप समझिए, अब मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने जो चोर है, जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी है, वो बड़ा भारी बदमाश है, तो मुझे भी वही बदमाशी वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं वोट चोरी, वैसे तो मोदी जी कोई वोट चोरी तो खैर बेकार बातें हैं, अच्छा, लेकिन मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर मुझे वोट चोरी करके भी अगर मैं जिस साधे के लिए काम कर रहा हूं, मुझे वो भी साधन अपनाना चाहिए। यही तो बात है गांधी के देश में। अब ये बात होने लगी, गांधी ने कहा था कि अगर आपका साधन अपवित्र है तो आपका साध्य भी अपवित्र है, लेकिन अब केवल साध्य की बात हो रही है। साध्य होना चाहिए, लक्ष्य मिलना चाहिए, साधन चाहे जैसा भी हो। यही समय काल पैसे क्या चचा कुछ बोलेंगे? समय खत्म हो रहा है, कुछ आपका भी विचार? एक लाइन एक लाइन। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखिए, ये बहस बिल्कुल बेमानी है कि कौन किधर चला गया, कौन किधर नहीं गया। आप पहले भी अगर देखेंगे तो दल बदलते थे लोग। अपने दल का सामने वाले में चला गया तो उसे कहेंगे दल बदलू, और सामने वाला हमारे पास आ गया तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्यों? कब? नहीं, बहुत सही बात बोले। कब ऐसा नहीं हुआ? कब लोगों ने पलटी नहीं मारी? कब आया राम गया राम नहीं मिला? आपको याद होगा हरियाणा में है। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में। ये नहीं कि वो यहाँ कीर्तन करने आ रहे हैं, वो देश सेवा की आड़ में हमें आपको समझाने आ रहे हैं। तुम भी कुछ सीख लो, ऐਵੇਂ ही बैठ के बात तो सही है, बैठ के बातें करते रहते हो, कुछ तो कर लो। चलिए ठीक है, आप सबने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या, हमें बस आज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अब पीछे आप लोग देख चुके हैं कि अब किस तरह के जो है माहौल बन रहा है कि लोग जो है चोरी को भी समर्थन दे रहे हैं कि चोरी करना भी एक सही है। तो मेरा आप लोग को नमस्कार, आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप ही के लिए इसी तरह की वीडियो को बनाता रहता हूँ क्योंकि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है। तो आप लोग पीछे देख चुके हैं कि कुछ लोग का यहाँ तक जो मानना आ गया है कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। अगर वोट की चोरी भी कर रहे हैं मोदी जी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं क्योंकि वो जनता के लिए, भला के लिए है। अब इस तरह के जो है समर्थन में लोग उतर चुके हैं, जो कि बीजेपी के समर्थन में है। वो लोग यहाँ तक जो है मान चुके हैं कि मोदी जी अगर वोट चोरी करके भी अगर जीत रहे हैं, सत्ता में अगर आ रहे हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि वो जनता के भला के लिए वोट चोरी कर रहे हैं। तो अब जो है इस तरह की बात होने लगी है लोगों के मन में, और जो है डिबेटों में और जनता के माहौल में इस तरह की भावना लोग रख रहे हैं कि अब जो अच्छा काम के लिए जो चोरी हो रहा है। तो आप लोग जो डिसाइड करिए किस तरह के लोग आप बनना चाहते हैं। तो आप लोग जो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।